हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम यात्रा ऑनलाइन के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 15 तारीख को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 20 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यानी कि जो अगले हफ्ते का जो ट्यूसडे का उस दिन आई थिंक आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 775 करोड़ के लगभग का टोटल इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। इसमें से 602 करोड़ का हमें यहाँ पे कंपनी का फ्रेश इश्यू यहाँ पे नजर आता है, यानी कि ये जो पैसा है ये कंपनी के पास में हमें जाता हुआ नजर आएगा। और 173 करोड़ का हमें यहाँ पे ऑफर फॉर सेल नजर आता है। यहाँ पे कुछ यहाँ पे प्रमोटर्स अपना स्टेक बेच रहे होंगे और उसके अलावा कुछ प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स अपना स्टेक हमें यहाँ पे बेचते हुए नजर आ रहे होंगे। अब अगर हम यहाँ पे प्राइस की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 142 के कट ऑफ प्राइस पे यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है और 105 शेयर्स का हमें यहाँ पे टोटल लॉट साइज कंपनी का नजर आता है, यानी कि अराउंड 14,900 रुपये आपको यहाँ पे एक लॉट के अप्लाई करने के लिए यहाँ पे लगने वाले हैं। अब अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे सिर्फ 10% के लगभग का रिटेल कोटा है, यानी कि अराउंड 77 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा ही हमें यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। अब अगर हम मार्केट कैप की अगर हम बात करेंगे तो देखिए लगभग 22,028 करोड़ के लगभग का 2,228 करोड़ के लगभग, यानी कि लगभग 2200 करोड़ के लगभग के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए पिछले साल अगर हम देखेंगे हार्डली 7-8 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट ये कंपनी ने कमाया है। तो पी रेशियो के हिसाब से देखना तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं रहेगा, क्योंकि अभी अभी ये करेंटली अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी हमें प्रॉफिटेबल होती हुई नजर आई है और इसीलिए हमें जो रिटेल कोटा है वो यहाँ पे 10% का देखने को मिल रहा है। बाकी अगर हम प्राइस टू सेल्स के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो देखिए लगभग 350 करोड़ के लगभग की सेल्स हमें यहाँ पे कंपनी की नजर आती है। तो इसके हिसाब से अराउंड 6 to 7 टाइम्स के प्राइस टू सेल्स रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए अभी करंटली कोई ग्रे मार्केट प्रीमियम हमें देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप देखोगे तो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई ज्यादा पैसा आपका ये कंपनी के अंदर बनता हुआ नजर आएगा। उसका मुझे रीजन ये नजर आता है क्योंकि अगर हम मार्केट में कॉम्पिटिशन की अगर हम बात करेंगे काफी ज्यादा कॉम्पिटिशन हमें यहाँ पे नजर आता है। तो ये इस मार्केट में काफी फिनोमिनल यानी कि 20-25% से ग्रो कर पाना मेरे ख्याल से काफी ज्यादा मुश्किल रहेगा। कि अगर आप देखोगे यहाँ पे पेटीएम है, मेक माई ट्रिप है, फ्लाइट बुकिंग के अगर आप देखोगे तो मेक माई ट्रिप है, फिर उसके अलावा इज माई ट्रिप जो कंपनी लिस्टेड है, और उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो गो आई बी हो गया, फिर अगोडा करके आजकल बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन हमें यहाँ पे इसके अंदर आती हुई नजर आ रही है। और होटल बुकिंग के अंदर अगर हम देखेंगे तो ये हमें यहाँ पे मार्केट लीडर वहाँ पे नजर आता है। तो उनके अंदर भी अगर हम देखेंगे 10 से 15% से ज़्यादा की ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो ये मार्केट में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और उसका रीजन उसकी वजह से मुझे लगता है कि यहाँ पे एक फिनोमिनली ग्रो करने में यहाँ पे कंपनी को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत रहेगी। और अगर हम रेवेन्यू वाइज भी अगर हम बात करेंगे तो कोई ज़्यादा कंपनी का रेवेन्यू नहीं है, हार्डली 350 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू हमें कंपनी का यहाँ पे नजर आता है। और अभी जिस तरीके से अभी इन्होंने अच्छा प्लेटफॉर्म बना लिया तो आने वाले टाइम पे यहाँ पे थोड़े क्रॉस सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज भी कंपनी के पास में अवेलेबल रहेंगे, तो उससे थोड़ा फायदा वहाँ पे हो सकता है कि कंपनी को हमें होता हुआ नजर आए। लेकिन देखिए भले ही कंपनी एक बार के लिए प्रॉफिटेबल हो गई है, लेकिन ये प्रॉफिटेबल क्या सस्टेनेबल ग्रोथ में डेवलप हो पाएगी या नहीं, क्योंकि मार्केट को हमेशा डाउट रहेगा। क्योंकि देखिए एक नॉर्मल यानी कि एक नॉर्मल अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट ब्रेक इवन जितना प्रॉफिट ये कंपनी को हुआ है, लेकिन ये प्रॉफिटेबिलिटी का सस्टेनेबल ग्रोथ दे पाएगी नहीं दे पाएगी, ये मार्केट को लगेगा कि कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाना यहाँ पे कंपनी के लिए काफी ज्यादा मुश्किल यहाँ पे रहेगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेरे ख्याल से एक बार के लिए मुझे लगता है कि 10 से 15% के लगभग का लिस्टिंग गेन आपको यहाँ पे मिल सकता है। उससे ज़्यादा अगर थोड़ी डिमांड रहती है तो मेरे ख्याल से ज़्यादा 20% के लगभग के लिस्टिंग गेन पे ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आ सकती है। लेकिन मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंपनी के अंदर कुछ मुझे इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नजर नहीं आता है। लेकिन अभी ये कंपनी जो पैसा रेज कर रही है, अगर इससे कुछ कंपनी अच्छा एडवर्टीजमेंट वगैरह अगर कंपनी करती है, कुछ अच्छे और यहाँ पे नए सेगमेंट में अगर कंपनी जाती है तो वो देखना यहाँ पे रहेगा। तो उसके लिए हमें ये कंपनी को ट्रैक पे रखना चाहिए। लेकिन अगर लिस्टिंग गेन के लिए मेरे ख्याल से अप्लाई करना चाहिए। मुझे लगता है कि एक बार के लिए अगर मार्केट में कोई नेगेटिविटी नहीं आती, यानी कि एकदम अनसर्टेनिटी नहीं आती है, तो मेरे ख्याल से ये कंपनी हमें एक बार के लिए प्रीमियम पे लिस्ट होती हुई नजर आएगी। तो लिस्टिंग इनके लिए मेरे ख्याल से आपने यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। बाकी लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से कंपनी को ट्रैक पे रखना चाहिए, लेकिन एक बार के लिए लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से अभी इन्वेस्ट करना सही नहीं रहेगा। तो दोस्तों मैं बताऊँ कि यात्रा ऑनलाइन की आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।